अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुशामदीद। नाज़रीन, तालीम हासिल करके फिर जॉब के लिए दर-बदर के धक्के खाना और जॉब के लिए प्लेसमेंट पाना और जॉब हासिल करना पाकिस्तान जैसे रियासत में, पाकिस्तान जैसे माशरे में एक मुश्किल अमल है। लेकिन इस मुश्किल अमल को आसान बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स और ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जो न सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स मुहैया करता है बल्कि वो जॉब प्लेसमेंट भी करता है। आज उसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ उसी इदारे के जो डायरेक्टर प्लेसमेंट है सैयद उमर आमर, वो हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया ऑन अ शॉर्ट नोटिस आपने हमें ज्वाइन किया। आप सबसे पहले अपने इदारे के बारे में और इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए कि ये है क्या और ये कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और मुझे इस शो में इनवाइट करने का बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारा जो इदारा है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टेड बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो करंटली अभी यूएस के अंदर हैं एंड दे वांट टू गिव बैक टू द कंट्री। तो उनके ताउन से ये इदारा शुरू हुआ था आज से तकरीबन 2.5 साल पहले। और मेन फोकस या विजन इस इदारे का ये था कि आजकल जिस तरह दुनिया में आईटी का बूम है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आईटी के अंदर आती जा रही हैं, तो इसमें नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं और काम करने वाले लोग कम हैं। और इस गैप को सही। फिल करने के लिए बाकी कंट्रीज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत बड़े इनिशिएटिव्स ले रही हैं और अपनी वर्क फोर्स को तैयार कर रही हैं इस मार्केट के लिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो फैसिलिटेशन या वो रुझान अभी तक गवर्नमेंट की साइड से इतना सीरियसली नज़र नहीं आया। तो हमारे जो बोर्ड मेंबर्स थे उनकी एक छोटी सी काविश थी कि हम पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 10-20 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी लें और उनको हम ट्रेन करें और फिर उनको प्लेस करें। क्योंकि मोस्टली जो सही। चैलेंज होता है पाकिस्तान इंडस्ट्री में वो आपने देखा भी है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की अगर बात करें तो बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन है जो हज़ारों क्या लाखों के लिहाज से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही है। ये प्राइवेट लेवल पे भी करती हैं, ये एनजीओ लेवल पे भी करती हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होती हैं। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग का फ़ायदा ही क्या जिस ट्रेनिंग के बाद आप कुछ कमा ना सकें। हमारा जो इदारे का मेन फोकस है वो एम्प्लॉयबल स्किल्स की तरफ है कि ऐसे स्किल्स आपको सिखाए जाएं जो कि इन डिमांड भी हों और जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना घर चला सकें और फर्दर मोर उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या वोकेशनल सेंटर्स आपने देखे होंगे वो कुछ बेसिक स्किल सिखाते हैं जिसके अंदर सैचुरेशन है। यानी लेट से आपने कोई वोकेशनल स्किल सिखा दिया सिलाई कढ़ाई या इस तरह की चीज़ों का, तो वो एक सर्टेन लेवल तक ग्रो कर सकता है। लेकिन आईटी स्किल एक ऐसा स्किल है कि अगर आज 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी तनख्वाह शायद 50,000 है। लेकिन अगर आपका 2 साल बाद 4 या 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो सही। आपकी तनख्वाह ऑटोमेटिकली 50,000 से 5 लाख तक चली जाएगी। तो सही। इतने छोटे टाइम स्पैन के अंदर इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई और सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। तो राइट। हम लोगों का इदारा इस चीज़ में लोगों को असिस्ट करता है और जो मेन यूनिक चीज़ है वो ये है कि अगर इस टेक की साइड पे आना हो तो ज़्यादा ये समझा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, आपका सीएस का बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप इस डोमेन में आ सकते हैं। तो हमारे इदारे ने इस मिथ को तोड़ा है और हम अपने 6 से 8 राइट। महीने के दौरानिए में जो प्रोग्राम करवाते हैं उसमें हमने नॉन टेक बैकग्राउंड्स के लोगों को भी टेक बैकग्राउंड्स की नौकरियां सिखा कर दिलवाई हैं और वो आज भी मुख्तलिफ कंपनियों में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 60 से 1 लाख रुपए महाना के एवरेज के बीच में कमा रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक वैल्यू कंट्रीब्यूशन है और इसमें सारा प्रोग्राम हमारा रिमोटली रन किया जाता है। यानी कोई भी जी। जी। ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके लिए आपको फिजिकल सेंटर आने की ज़रूरत पड़े। हमारी रिक्रूटमेंट्स भी ऑनलाइन होती हैं, हमारी जी। ट्रेनिंग्स भी जी। ऑनलाइन होती हैं, हमारी जॉब प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि आपको नौकरी भी ऑनलाइन ही मिले, लेकिन ज़्यादा प्रेफ़रेबल ये कि होता है कि अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो ऑन साइट जॉब्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो पहले आप ऑन साइट राइट। कुछ 4-5 महीने, साल एक काम कर लें, तो फिर रिमोट जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें आपका ग्रोथ बेहतर हो जाता है।
तो ये हम लोगों के इदारे का एक छोटा-सा तारुफ है, मगर मज़ीद हम आगे बात करते हैं तो इसकी एक अच्छा, हर चीज़ की डिटेल में मैंने मैं आपकी वेबसाइट को बड़ा डिटेल्ड मैंने उसको देखा है, जो कि बड़ी एक वाइब्रेंट वेबसाइट है, बड़ी उस पे एलुमनाइज का भी है, इतनी प्लेसमेंट आपने की है। अच्छा उमर, मैं क्योंकि आप भी एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, आपने एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर रन भी की है, और मुझे मतलब आपके बैकग्राउंड से भी पता है कि आप यू आर ऑलवेज कीन टू डू समथिंग, यू नो, आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं। और आपने कितने लोगों को दास्तान के प्लेटफॉर्म से, मतलब आपने उनकी बुक्स पब्लिश की, अभी भी आप उसके साथ काम कर रहे हैं। ये एक मतलब इस पे कभी आपने सोचा नहीं कि आपके इदारे ने कभी सोचा नहीं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फेडरल या प्रोविंशियल लेवल की, उसके साथ मिलके कोई किया जाए, कुछ मेमोरेंडम साइन किया जाए, या उसमें पॉलिसी एडवोकेसी करके गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए इस तरह, जो कि मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जॉब प्लेसमेंट अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान ये नहीं लिखा होता कि हम हमारे कितने लोग कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने हैं। आपकी वेबसाइट बड़ी क्लीन एंड क्लियर है। तो कभी ये नहीं ख्याल आया, या गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच नहीं किया, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, कि जी हम भी आपके साथ, हम आपको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं मजीद? इसके लिए हमारी बात हुई थी एहसन इकबाल के साथ। वो आई थिंक प्लानिंग और मिनिस्ट्री को, प्लानिंग मिनिस्ट्री कमीशन को जो है वो शायद लीड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो उनके साथ कुछ लास्ट ईयर में भी बात हुई थी। उनकी कुछ एक दो राउंड टेबल्स में हम गए भी थे। हमने अपनी तजावीज़ उनको दी भी थी। गवर्नमेंट ने उन तजावीज़ को अपने जहन में लाते हुए खुद इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ज़रूर लॉन्च किया है, बट दे हैवंट लॉन्च्ड इट इन कोलैबोरेशन विद अस। इनका कोई एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी आया था जिसमें हुकूमत मेरे ख्याल से कोई 10-20 हज़ार या 1 लाख के आसपास कोई इंटर्नशिप्स दे रही थी या नौकरियां दे रही थी, उसका भी कोई एक प्रोग्राम आया था। हमने उसमें भी प्रपोज किया था कि आपके पास वो जो बजट है और आप जिस मेथड से जाकर ये काम करना चाह रहे हैं वो गलत है। इंडस्ट्री में मसला ये नहीं है कि उसके पास टैलेंट या एप्लीकेशंस आ नहीं रही। इंडस्ट्री का मसला ये है कि जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उस एप्लीकेंट का स्किल सेट उस लेवल का नहीं है कि वो एक एम्प्लॉयबल, एक एंट्री लेवल की नौकरी शुरू भी कर सके। तो इसमें मैं सही। ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ कसूर है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स का भी कसूर है और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का भी कसूर है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड ब्लेम गेम से तो बात नहीं चलेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो सॉल्यूशन हमने जी यही जी जी। प्रपोज़ किया था कि आप हमारा 3 या 4 महीने वाला प्रोग्राम कंपल्सरी कर दें तमाम एप्लीकेंट्स के लिए, ताकि हम आपको वेट करके दें कि ये जो 10 लाख लोग अप्लाई करें, इनमें से कौन से 1 लाख वाक़ई डिज़र्विंग है, जिनको राइट। आपको स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि हुकूमत पर पर्सन तकरीबन 40,000 रुपए दे रही थी आईटी कंपनीज़ को कि पैसे मैं देती हूँ, तुम सिर्फ़ हमारे स्टूडेंट्स को एनरोल करो। तो हुकूमत को हमने यही तजावीज़ दी थी कि आप इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से वेस्ट करने की बजाय अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें, तो हम आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप ब्रिज कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर कोई हमें ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने 2-3 फ़ॉलो-अप्स भी किए थे, बट इट नेवर वेंट अहेड। और अच्छा कुछ प्रपोज़ल्स में भी इवन हम पिच करते रहते हैं, उधर भी जी जी। कोई हमें ख़ास रिस्पॉन्स इस चीज़ के ऊपर नहीं आया। अच्छा उमर, मैं चूंकि एक वेस्ट में बैठा हुआ हूँ, अब यहाँ मैंने देखा है कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का एक बड़ा लाइजन है आपस में। इवन इंडस्ट्रियल पीएचडी तक बिल्कुल, होती है, यू डोंट नीड टू डू योर कोर्स वर्क। आपने, इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर कर रही है, और आप इसमें इंडस्ट्री के लिए ये नई जो इन्वेंशन है वो करेंगे, या ये नई टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पैटेंट उसके आप ही होंगे। लेकिन बिल्कुल। अब इंडस्ट्रियल लाइजन और जो यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्रियल लाइजन है, ये गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्रियल लाइजन है, उसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब ये ज़िमनी सवाल है, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम कर रहे हैं। तो ज़िमनी सवाल, मतलब आपकी इनसाइट में लेना चाहूँगा, क्योंकि आप, यू हैव बीन इन दिस बिज़नेस सिंस सो लॉन्ग, यू नो, इट्स सिंस अ डिकेड यू आर डूइंग दिस। तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई जी, जी। कोशिशें की गई हैं, कोई उस गैप को हम स्क्वीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में? इसमें अभी इंडस्ट्री बल्कि और परसों ही मेरी यूनिवर्सिटी। बात हुई थी। जी जी। हाँ। जी जी। अभी परसों हमारा फ्यूचर फेस्ट का डे वन था, उसके ऊपर एक राउंड टेबल हुई थी एड टेक के ऊपर। तो उसमें आई वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट। उसमें रेगुलेटर, गवर्नमेंट, एकेडेमिया, इंडस्ट्री, सारे
सेक्टर से लोग आए थे और हमने उसमें भी यही तजवीज़ दी है कि मसला जो सारा आ रहा है वो इस चीज़ का आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट निकाल रही है वो उस लेवल का नहीं है। और उसके ऊपर अगर हम थोड़ा-सा डीप डाइव करें कि वो मसला आ किस वजह से रहा है, वो द वे यूनिवर्सिटी इज़ डिलिवरिंग एजुकेशन उससे मसला है। और उसका सॉल्यूशन हमने ये दिया था कि आप बच्चे को आपका इंस्ट्रक्टर क्लास में आता है और वो 3 घंटे की क्लास में से ढाई घंटे सिर्फ ये पढ़ाता है, बेटा इसकी डेफिनेशन ये, इसका ये एंड थ्योरी सारी पढ़ा रहा है। तो वेस्ट में अगर आप देखें तो दिस इज नाउ नॉट हाउ द एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन वेस्ट। या जनरली जो अच्छी कॉमें हैं वो एजुकेशन में बेसिक लेवल की चीज़ों को बार बार रिपीट करने की बजाय वो इंस्ट्रक्टर के वीडियो लेसन रिकॉर्ड करके एलएमएस पे डाल देती हैं और स्टूडेंट से कहती हैं बेटा ये रिसोर्स है, जब मर्जी पढ़ो। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है एग्जैक्टली। कि गलती से किसी भी वजह से स्टूडेंट का लेक्चर अगर मिस हो जाए तो टीचर उसको दोबारा लेक्चर नहीं देता। स्टूडेंट सीखना भी चाह रहा है तो वो जाके फिर बेचारे कुलीग्स के बनते तरले करता है, यार मुझे सिखा दो, मेरी गलती से क्लास मिस हो गई थी या मेरी किसी एग्जैक्टली। वजह से। तो हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज में भी फैसिलिटेट नहीं करती, ना इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट करते हैं कि अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है और उसकी क्लास मिस हो गई है तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू एक्चुअली डू दैट। और इस एग्जैक्टली। चीज को एलएमएस में रिकॉर्ड करना या डेली के लेक्चर्स रिकॉर्ड करना है कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। बहुत ही आराम से यूनिवर्सिटी ये काम कर सकती है, यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो हमने ये सजेशन दी थी उस राउंड टेबल में कि आप सिर्फ एक काम करें जीरो कॉस्ट के ऊपर कि अपने वे ऑफ टीचिंग में जो भी इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है उससे कहें कि सारी थ्योरी तुमने ऑनलाइन पोर्टल में वीडियो की फॉर्म में अपलोड करनी है। क्लास में 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड चीजों पे बात होगी, असाइनमेंट्स पे बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात होगी और क्वेश्चंस पे बात होगी। तब एक लाइवली डिस्कशन स्टार्ट होती है एंड दैट्स हाउ यू ट्रेन द स्टूडेंट फ्रॉम डे वन। जब आप 4 साल एक बच्चे को अगर इस मॉडल पे गुजार देते हैं तो मैं 100% यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि जब वो इंडस्ट्री में पहुंचेगा तो वो फिर सवाल करने वाला बच्चा होगा और वो बहुत अवेयर बच्चा होगा और या उसका जो लेवल है वो इस तरह का होगा कि आप इजीली इन ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर पाए। एग्जैक्टली। अच्छा। अच्छा उमर, आपकी जो स्किल सेट है, क्या ये, अभी तो आपने बताया कि आप आईटी में लोगों की स्किल बिल्ड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स। क्या ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग कैरियर्स है, इन फ्यूचर आपको एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप आईटी के अलावा दूसरे जो शोबे हैं, लाइक जो रिमोटली नहीं सीखे जा सकते, उनमें भी कुछ वेंचर करने का सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी हमारा स्ट्रिक्टली फोकस आईटी के ऊपर ही है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज उस डोमेन में है और हम बाकी डोमेन में नहीं जाना चाहेंगे। अभी आईटी के अंदर भी बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। अभी जिस 3 चीज़ों पे हमें बहुत अच्छा अबूर हासिल है वो है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रिएक्ट के अंदर, उसके बाद सही। यूआई यूएक्स डिज़ाइन और तीसरा डेटा राइट। एनालिटिक्स। ये 3 बेसिक राइट। ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास 100 प्लस ग्रेजुएट्स हैं तमाम डिसिप्लिन्स के अंदर इन तीनों में। सही। तो 300 बच्चों में से हमने 200 इनमें प्लेस भी किए हैं और जो बाकी 100 रह गए हैं वो प्राइमरीली स्टूडेंट्स की साइड से इशू है कि कुछ की स्टडीज चल रही हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ के थोड़े बहुत पोर्टफोलियोज वीक हैं। सो उसके ऊपर अभी हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो भी मार्केट रेडी हो सके। अच्छा, इसको मूविंग फॉरवर्ड इन आईटी, अगर आप देखें अभी दुनिया में एक आईटी का एक नया जो आ रहा है, नया शोबा कह रहे हैं, वो है साइबर सिक्योरिटी एंड देन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो क्या आप इस आईटी के ही इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके उसकी तरफ भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? साइबर में हमने ट्राई किया था, एक बैच हमने निकाला था, इनफैक्ट 2 बैचेस निकाले थे, उसमें हमारे 30 ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन उसका चैलेंज ये है राइट। कि साइबर की जो नौकरियां आती हैं वो एंट्री लेवल पे नहीं आती, वो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो राइट। हमारे वो साइबर के ग्रेजुएट्स रिलेटिवली इतने कोई सक्सेसफुल नहीं रहे मार्केट में। तो इस वजह से हमने उसे फिलहाल स्टॉप कर दिया इस प्रोग्राम को। सिमिलरली एआई जो है वो डेटा साइंस से ही इवॉल्व होके आती है। तो जिसको डेटा एनालिटिक्स आता है उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है मशीन लर्निंग का और उसके बाद उससे अगला लेवल होता है एआई का। तो आप जी जी। पाइथन डेवलपमेंट करके एआई की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारा जो इदारा स्पेशलाइज करता है वो एंट्री लेवल स्किल्स और एंट्री लेवल जॉब्स इन आईटी के अंदर करता है। जिन राइट। स्किल्स की आप बात कर रहे हैं वो होते हैं एक्सपर्ट लेवल स्किल्स। तो 3 लेवल सही। होते हैं, एक एंट्री सही। लेवल होता है, मिड लेवल होता है एंड देन एक्सपर्ट लेवल। तो वो अभी हम उधर तक नहीं पहुंचे। ऊपर वाले स्किल्स को सिखाने के लिए इदारे मौजूद हैं, हम उनकी डोमेन में नहीं जाना चाह रहे।
हमारा मेन फोकस ये है कि हम लोगों को दरवाजे तक लेके आए कि यार टेक की इंडस्ट्री में एंट्री ऐसे मारनी है, उसके आगे तुम हाथ पांव मार के ऊपर खुद ही निकल जाओगे। हमारा काम है कि एंट्री एग्जैक्टली। लगवाना और उस दरवाजे के जी अंदर जी। पहुंचा के उनका किचन चला देना। उसके आगे वो नहीं अपना रास्ता खुद बनाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही मैं समझ रहा हूँ आपकी जो एक इंटेंशन है बिहाइंड दिस होल प्रोग्राम, वो इनेबल करना है लोगों को उन सारी स्किल्स का के लिए जो मार्केट की डिमांड है, और फिर उनको उस स्किल सेट के होते हुए जब वो एक्वायर कर लेते हैं तो फिर उनकी प्लेसमेंट करनी है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मतलब समझने में अगर उर्फ आम में इसे ऐसे कहूँ कि आप मछली पकड़ के नहीं दे रहे दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, आप बिल्कुल। मछली पकड़ने का तरीका सिखा रहे हैं कि आप मछली पकड़ो, बिल्कुल। पकाओ और खाओ। तो ये एक ऐसे बड़ी ही। हौसला अफ़ज़ा बात है। मैं समझता हूँ कि ये इसकी आपके काम की एक्सपेंशन, ये मेरी विश है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मेरी विश है कि ये मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको कैपेसिटेट करके, आपको इनेबल करके, ये हो सकता है कि इदारा काम इधर ऐसा हुआ है, एक इदारा काम कर रहा है तो उसको ऑन कर लिया जाए इन अ वे कि उसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो जाए। तो बिल्कुल। मैं देख रहा था कि आपके 200 से जायद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। अभी लूप में उम्र बिल्कुल। कितने हैं आपके पास? ट्रेनिंग कितने लोग ले रहे हैं? करंट इनरोलमेंट हमारे क्या पास है? हर क्वार्टर के अंदर हाँ, हमारे पास तकरीबन हर क्वार्टर के अंदर 100 से 150 बच्चा हम टारगेट करते हैं कि ग्रेजुएट कर पाएँ। एप्लीकेशन तो हमें जी जी। 7,000 स्टूडेंट्स की आती हैं, लेकिन उसमें से जो वेरी गुड। एक्चुअली हमारे पर्सोना के हिसाब से होते हैं या जो हमारा प्रोग्राम शुरू कर पाते हैं, वो कोई 200 ढाई हम्म, सौ स्टूडेंट्स होते हैं। और ड्यूरिंग द सही। कोर्स ऑफ प्रोग्राम जो कि आपको पता है स्टूडेंट्स अक्सर असाइनमेंट सबमिट नहीं कराते या नॉन सीरियस हो जाते हैं या ड्यू टू एनी रीज़न ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिस लेवल पे हम चाहते हैं उन्हें परफॉर्म करना, हम उन्हें ड्रॉप आउट करते जाते हैं। तो हमारा अभी करंटली 40% ड्रॉप आउट रेट है, जिसके अंदर अगर 100 बच्चा स्टार्ट करता है तो 40 एक्चुअली ग्रेजुएट होता है। तो वो हमारे पास एक चीज़ है जिसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करें इस रेट को, ताकि कम से कम स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हों और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स हों। हमारे पास अभी भी कैपेसिटी जो है वो ये होती है कि हम 1000 बच्चा भी पढ़ा सकते हैं। हमें मसला उस चीज़ का नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने का। हमारा मसला है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने आ नहीं रहे, जिस लेवल पे हम सही। पढ़ाना चाहते हैं। यानी हमारे पास एक क्लास है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके ऊपर हम कॉस्ट इनकर भी कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास में एक्चुअल बच्चे 5 या 10 रह जाते हैं, जब हम ग्रेजुएशन के पास पहुँचते हैं। तो सही। वो ज़रा एक चैलेंज होता है क्योंकि मतलब हम ड्रॉप आउट। बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस की तरह सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट बाँटने वाले बिज़नेस में नहीं है। हम नहीं नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ेशंस वो बिल्कुल हैं जो दुरुस्त है। वाक़ई मार्केट रेडी लोग बनाती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को समझ गया हूँ कि वो टू यू आर इनेबलिंग पीपल टू डू समथिंग। मुझे ये बताइएगा उमर के ड्रॉप आउट रेट जो है, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अभी ड्रॉप आउट रेट की रेशियो कोई इतनी मतलब कम नहीं है, काफी ज्यादा। अगर एक बच्चा, जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, जो नेशनल और इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं, अगर एक बच्चा 100 बच्चा मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में दाखिल, प्राइमरी एजुकेशन की फर्स्ट क्लास में दाखिल होता है तो 2014 के शायद मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स थे कि उसमें से शायद 30 ही फिफ्थ क्लास पास कर पाते हैं। तो इसी ऐसे तरह ही। आप क्या समझते हैं कि वो फैक्टर्स क्या है उम्र के जो उनको पास आउट तक नहीं ले जाने, मत पास आउट तक नहीं ले जाते, या वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं? वो फैक्टर्स कभी आपने डिक करने की कोशिश की हाँ, एज इसपे एन हमारा इंस्टीट्यूशन? ये होता है कि हम हर कोहोर्ट के बाद ना एक ड्रॉप आउट एनालिसिस करते हैं राइट। कि हमारे जितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे, वो पॉसिबली किस वजह से हो सकते हैं। फिर हम उनका एक पर्सोना डेवलप करते हैं। तो हमने अभी सही। तक तकरीबन कोई 8 कोहोर्ट्स निकाले हैं। तो हम्म, हम हर 4 कोहोर्ट्स या 3 कोहोर्ट्स के बाद अपना एक ऑडिट करते हैं कि यार इन 3 कोहोर्ट्स के अंदर हमारे पास इतने बच्चे जो ड्रॉप आउट हुए, इसमें क्या पर्टिकुलर रीज़न हो सकती है। तो हमने शुरू का जो पहला एनालिसिस किया था, उसमें हमने ये हम्म, देखा था कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि करंटली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यानी पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है या चौथा साल है, वो हमारा प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू राइट। यूनिवर्सिटी लोड। तो वो सही। ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हमने फिर पॉलिसी बना दी, हमने वो बच्चे लेने ही नहीं है। अब हमारा पर्सोना है अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। फिर हमारा एक सही। और हमने जब एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि ऐसे लोग जो करंटली जॉब में हैं, यानी जो मिड लेवल की कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं, लेट्स से उनका 9 to 5 काम है,
वो भी हम्म, हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जॉब का लोड ही इतना होता है कि वो हमारे प्रोग्राम को उसके साथ नहीं मैनेज कर पाते। तो सही। हमने इस वजह से एम्प्लॉयड लोगों को भी बाहर कर दिया, भाई तुम्हें भी हम नहीं अपने प्रोग्राम में रखेंगे, क्योंकि हमने ये करके देख लिया कि ये कोई भी हमारे पास आज तक ऐसा बच्चा आया ही नहीं है जो एम्प्लॉयड हो और वो ग्रेजुएट हो गया हो। वो हमेशा ड्रॉप आउट होता है। यूनिवर्सिटी के सही। स्टूडेंट्स के साथ भी यही मसला है कि मेजोरिटी 90% जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो सिर्फ इस परसोना के ऊपर हुए हैं। तीसरा जो हमने देखा था वो ये देखा था कि हमने इनिशियली ओपन कर दी थी एप्लीकेशंस कि अच्छा अगर आप स्टे एट होम मदर हैं या आप कंटिन्यू नहीं कर रही हैं एजुकेशन और आप अगर हमारे प्रोग्राम में आना चाहे तो हमने उनको भी सपोर्ट किया। लेकिन उनके ऊपर सही। भी सोसाइटी की तरफ से चैलेंज इतना ज्यादा होता है कि आपने घर को मैनेज करना है, आपने बच्चों को देखना है, तो कोडिंग या टेक वाली चीजें ये सुकून मांगती हैं। तो इतनी सही। टेंशन के साथ एक रिसोर्स नहीं मैनेज कर पाता, तो हमने उस पर्सोना को भी आउट कर दिया कि हम उनको भी नहीं लेंगे। और आखिरी गुड। हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि जो चौथा पर्सोना हमने ड्रॉप किया था वो ये था कि एज ब्रैकेट, कि जो रिलेटिवली सीनियर लोग होते हैं 30+, उनकी लर्निंग कैपेसिटी या वो जो रिटेंशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो हमारे प्रोग्राम को साथ लेके चल सकें। सो अभी हमारा करंट सही। पर्सोना ये है कि हम यंग पीपल के साथ काम करते हैं, 22 से 30 साल की रेंज वाले जो होते हैं। अमूमन ये वो लोग सही। होते हैं जो यूनिवर्सिटी से अभी 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 ग्रेजुएट हुए होते हैं और उनको मास्टर्स में एडमिशन या तो मिल नहीं रहा होता या उनके पास पैसे नहीं होते कि आगे मास्टर्स कंटिन्यू करें, और वो फिर इधर उधर मीनियल जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार घर का खर्चा कैसे चले। तो हम उन्हें कहते हैं यार सही। यूनिवर्सिटी से अभी तुम ग्रेजुएट हुए, फौरन हमारे पास आ जाओ और ये 6 महीने का सही। प्रोग्राम करो, हम तुम्हें नौकरी लगवा के देंगे। तो सही। हमारे को 20-30% टॉप ऑफ द बैच जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिफोर ग्रेजुएटिंग ही नौकरियों पे लग जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें साथ साथ सही। सिखा रहे होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके कि बेटा अब आपका पोर्टफोलियो 2 हो गया, अब आप अप्लाई करना शुरू कर दो। तो वो सही। ड्यूरिंग द प्रोग्राम करने से पहले ये ग्रेजुएट हो जाते हैं। बाकी जब वो ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद फिर हमने इंटरव्यूज लाइन अप किए होते हैं, हम उसके थ्रू उनको डालवा रहे होते हैं। फिर हमारे इवन स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम इन स्टूडेंट्स को उनकी मेंटरशिप में दे देते हैं कि भाई अब जाओ, तुम्हारे पास ये सीनियर एलुमना है, इनके साथ बैठ के अपनी सारी चीजें सेट कराओ और ये भाई ये बाजी जो है ये तुम्हें नौकरी फर्दर लगवा के देंगी। तो एक वो पीयर टू पीयर लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट भी हमने इनकलकेट किया हुआ है अपने पूरे मॉडल के अंदर, कि वो एक कम्युनिटी वाला एफर्ट भी आया एंड पीपल हैव द सेंस ऑफ ओनरशिप कि नहीं यार, हमने हमारे पे किसी ने काइंडनेस करके इतनी हमें फैसिलिटीज दी हैं और आज हम कमा रहे हैं, तो हमें भी ये चीज आगे पे बैक करनी है। तो वो एक साइकिल हम पूरा रन करते हैं। गुड। अच्छा उमर, आपकी दुनिया में, क्योंकि आप इंटरनेशनली इसको देख रहे हैं, आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट करते हैं, आईटी का बिजनेस क्योंकि ये रिमोट है और ये पूरी दुनिया में कहीं भी आप मतलब अपने एलुमनाई को, अपने पास आउट स्टूडेंट को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही प्लेसमेंट का है, आप चूंकि डायरेक्टर हैं प्लेसमेंट के। मुझे ये बिल्कुल। बताइएगा कि आपके कोई एमओयूज या कुछ एग्रीमेंट इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ या नेशनल इंडस्ट्री के साथ मौजूद हैं कि हमारे पास आउट आपने इस ड्राइव में, रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपने कंसीडर करने हैं या उनको, उनके इंटरव्यूज करने हैं, उनके ऐसे असेस करना है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट या एमओयू है इंडस्ट्री के साथ आपका? हमारे पास तकरीबन अभी 5 आप कहें कि ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ फॉर्मल लेवल के ऊपर हमारे पास एमओयूज मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके तकरीबन 100 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं और राइट। इनके यूजुअली कंपनीज यूएस यूके में रजिस्टर्ड होती हैं और बैक ऑफिस पाकिस्तान में होता है जहां से डेवलपर बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी तकरीबन 5 कंपनीज तो हमारे पास हैं। लेकिन हमारा जो एलुमनाई पूल है, जो कि ऑलरेडी हमने जैसे 200 स्टूडेंट्स प्लेस किए हैं, तो ये तकरीबन कोई 150 के आसपास कंपनियों मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो हाँ, यूजुअली हमारे पास जो लीड्स आती हैं ना वो एलुमनाई के थ्रू आती हैं, कि सही। एलुमनाई ने 6 महीने एक कंपनी में काम किया, अब उसी की कंपनी में एक और नौकरी आई है, तो उसका बॉस कहते हैं यार तुम कहाँ से आए थे, तुम अपनी इंस्टीट्यूट से मुझे और बच्चे ला के दो। तो वो फिर राइट। हमारे स्टूडेंट्स हमें मैनेजमेंट टीम से कनेक्ट कराते हैं और फिर हमारी टीम उनके साथ फॉर्मलाइज करती है वो डील। सो कुछ हमने जो एमओयू साइन किए हैं वो इसी मेथड पे किए हैं। इसमें एक कंपनी का नाम था एवियाल्डो सॉल्यूशंस, ये कराची के अंदर है। इन्फोजोन के साथ हमारी बात हुई थी लाहौर में। इनके पास थोड़ा चैलेंज ये आ जाता था कि इनको मिड लेवल के चाहिए होते थे, हमारे पास एंट्री लेवल के थे। इस्लामाबाद में काउलर के नाम से प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडियो है, उनके साथ हमारी बात हुई थी, उनके साथ एक फॉर्मल हमारा एग्रीमेंट है। इसी तरह आरबी सॉफ्ट हो गया, इनके साथ भी हमारी बात चली थी, इनके साथ भी हम इन टच रहते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड के साथ अभी रिसेंटली हमारी बात चल रही है, उनकी जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन की हेड हैं उनके साथ। सो इस तरह हमारा जो एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कंपनीज है वो ये है। दूसरा ये होता है कि जो स्पेसिफिकली जैसे आपने बात किया आउटसाइड पाकिस्तान या रिमोट या ग्लोबल कंपनीज,
ग्लोबल कंपनीज में एज ऑफ नाउ हमारे कोई जो 200 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, उनमें से कोई 10 या 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्लोबल आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। उनके अंदर तो सही। हमारी एग्रीमेंट या आप कहें कि फॉर्मली वी आर नॉट चार्जिंग देम फॉर हायरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अस, लेकिन अभी हम्म, हम एक आउटबाउंड कैंपेन रन कर रहे हैं यूएस के अंदर मिड करियर रोल्स के लिए। तो सही। दैट इज समथिंग विच आई एम लीडिंग फॉर नाउ, और इस साल का हमारा गोल है कि हमने एटलीस्ट कोई 20 से 50 कंपनीज के बीच में रेंज रखनी है जिसको हम फॉर्मली साइन अप करें, और हम उन्हें चार्ज करें कि हम आपको मिड लेवल टैलेंट देंगे टेक के अंदर, और आप हमें पर टैलेंट प्लेसमेंट का पे भी करेंगे। दैट वुड हेल्प अस ट्रेन मोर स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट कोहॉर्ट। तो वो सस्टेनेबिलिटी के एंगल से अभी हम थोड़ा सा इस मॉडल की तरफ इस साल जा रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी भी प्लेसमेंट्स की हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर, वो सारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनीज के अंदर की हैं। अच्छा। अच्छा उमर, एक मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ और पब्लिक के लिए भी। आप ये जो ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, इसकी फी नहीं लेते, राइट? या कुछ मिनिमल फी लेते हैं आप? अम, हाँ, इसमें इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हम फी नहीं लेते थे। हम लैपटॉप भी खुद देते थे, हम इंटरनेट के पैसे भी खुद देते थे, हम स्टाइपेंड भी देते थे बच्चों को कि भाई पढ़ लो। लेकिन उसको हम्म, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था। सो अल्टीमेटली हमें राइट। थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। हमने पहले स्टाइपेंड्स बंद किए, फिर हमने लैपटॉप्स बंद किए, फिर उसके बाद हमने एक बड़ी नॉमिनल सी फी लगाई कि यार आपने अगर हमारे प्रोग्राम में आना है तो 500 रुपये आप जमा कराएंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जस्ट टू सी के यार लाइक लोगों को आए तो सही ना। अब चैलेंज ये होता था कि 400 बच्चा ओरिएंटेशन में आया, उसके बाद जिस दिन क्लास शुरू होनी है तो 10 बच्चे बैठे हुए हैं। बाकी किधर गए कि सही। कॉलें करके पूछ रहे हैं, वो आ नहीं रहे क्योंकि उनके जेब से पैसे लगे नहीं थे, तो वो आते ही नहीं थे, सीरियस ही नहीं लेते थे। तो बड़ा हमें चैलेंज रहता था। तो करंट राइट। मॉडल हमारा ये है कि हम लोग डिफर्ड ट्यूशन मॉडल के एग्रीमेंट पे चलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब आप हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं तो हम आपसे कोई लाखों रुपए फीस नहीं लेते। हम आपसे कहते हैं कि यार आप पर मंथ 2,000 या 5,000 या 4,000 या 10,000, डिपेंडिंग ऑन जितनी उनकी फाइनेंशियल लिमिट होती है, आप वो एक फी पे करें। बाकी जब आप प्लेस हो जाते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है तो आपने प्ले पे करने स्टार्ट करने। तो टोटल कैप हमने सही। जो हर स्टूडेंट से लेना होता है वो 1.5 लाख रुपए, वो हमारी पर स्टूडेंट कॉस्ट होती है। तो अगर हमें इतने सही। रुपए मिल जाते हैं स्टूडेंट से तो हम ब्रेक इवन कर जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डोनर्स ने हमें दी होती है। तो करंट सही। मॉडल ये चल रहा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को। तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हम अब कंपनीज को भी थोड़ा थोड़ा चार्ज करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उन्हें फर्दर अपस्किलिंग के लिए मजीद कोई और बूट कैंप है, उसके अंदर हम उन्हें कोई एक्सेलरेटेड ट्रैक दे सकें। क्योंकि हमने जिन स्टूडेंट्स को प्लेस किया था 2 साल पहले, अब उन्हें मार्केट में काम करते हुए कोई 1.5 साल रफली हो गया। तो वो सही। लोग तकरीबन ऐसे 50 से 60 लोग हैं हमारे पास जो इस वक्त तैयार हैं कि उनको यूएस के अंदर हम मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर $1,000 पर मंथ वाली नौकरी दिलवा सकें। तो अभी मेरा जो सही। मेन काम होता है आउटरीच का, वो यही होता है कि मैं एज एन हेड जाकर आउटसाइड कंपनी से बात करता हूँ और उनको मैसेजेस करता हूँ, लिंक्डइन पे रीच आउट करता हूँ, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता हूँ, वेबसाइट्स के थ्रू कांटेक्ट करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हमें वहां से कोई रिक्वायरमेंट आ सके ताकि हम इन 60 बच्चों को मिड लेवल रोल के लिए मजीद प्लेस कर सकें। तो आईसी के अंदर सही। हमारा पर्पज ये नहीं कि बस आप आए, आपने पढ़ा और बस आप गायब हो गए। तो हमारा पर्पज ये है कि हम आपके करियर के अंदर हर वक्त मौजूद रहें। और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते सही। हैं जिनकी आज नौकरी लगी, 4 महीने बाद ले ऑफ हो गए, तो उनकी नौकरी चली गई। तो सही। आईसी के पास वो दोबारा आ जाते हैं, हम उन्हें दोबारा नेटवर्क के अंदर इंटरव्यू करा के प्लेस करवा देते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड। सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स वेयर दे नो कि यार हमारी नौकरी अगर चली भी गई तो पीछे आईसी में उमर भी बैठे हैं जो हमें कुछ ना कुछ करवा देंगे, तो हमारी वेरी गुड। नौकरी दोबारा अच्छा, लग जाएगी। तो हमारे स्टूडेंट्स को अब ये वहाँ टेंशन पे नहीं। पाकिस्तान में ये भी है ना कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी तो नहीं होती ना। अब अगर ले ऑफ हाँ, हो गए, आपको एम्प्लॉयर ने ले ऑफ कर दिया, तो कोई ऐसा सस्टेन करने का, लाइवलीहुड जनरेट करने का स्टेट की तरफ से तो कोई बिल्कुल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं स्टेट की। वहाँ बस खुद ही करना है। बिल्कुल, एक पर्सनल सिस्टम पे वो शायद अभी उसमें वक़्त लगे, या जब अरबाब इख्तियार उसमें संजीदा होंगे तो फिर कोई मामला बनेगा। अभी तो करंटली कोई नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली। क्योंकि अच्छा उमर, एक बात मैं और आपसे, क्योंकि ये एक इश्यू है, तो आप बाज़ कंप्यूटर लिटरेट, बाज़ जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में लोग, बाज़ जो काम कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में लोग,
उनको जो तनख्वाह मिलती है वो मिनिमम जो वेजेस है उसकी भी कंप्लायंस नहीं होती। तो आपके जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं वो तो खैर माशाल्लाह मिनिमम वेजेस से ऊपर जाते होंगे। कभी ऐसा हुआ कि किसी एम्प्लॉयर ने ऑफर किया कि जी आपके स्टूडेंट को हम रख लेंगे, आपका जो पास आउट है इसकी स्किल्स सेट हमें मंजूर है, ये हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कम सैलरी ऑफर की हो उसने और आपने उस पर नेगोशिएट किया हो, कलेक्टिव बार्गेन किया हो उस पर? नहीं, इसमें हमें अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट सही। किस लेवल के। हम स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट करते हैं ना तो हम उनको असेस करते हैं कि क्या वो हम्म। स्टूडेंट इंटर्नशिप रेडी है या क्या वो स्टूडेंट मार्केट रेडी है। इंटर्नशिप सही। रेडी वाले वो होते हैं जिनको आप कहें कि 60-70% आता होता है और उनके साथ थोड़ी मगजमारी होने वाली होती है कि उन्हें कोई 2-3 महीने का रगड़ा लगे तब जाके वो इस काबिल होंगे कि उनको कोई क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट पकड़ाया जा सके। तो सही। इंटर्नशिप पोजीशंस के ऊपर तो अनपेड इंटर्नशिप आए, 10,000 की आए, 5,000 की आए, 15,000 की आए, 40,000 की, हम कहते हैं जितने की मिल रही है फिलहाल जाओ और सीखो। सही। पहले 3-4 महीने तुमने सीखना है। उसके सही। बाद जब तुम 3-4 महीने सीख लेते हो, क्योंकि हम महीने के तकरीबन 200 से 250 इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे होते हैं अपने ग्रेजुएट्स के सही। मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। तो हम कहते हैं कि यार तुमने मिड लेवल का, अब हमारे पास एक और कंपनी आती है वो कहती है यार मुझे, मेरा बजट इतना नहीं है, मुझे आप जो है ना हल्के लेवल के स्टूडेंट दे दें, ट्रेन मैं खुद कर लूंगा। तो हम उन्हें ये इंटर्न पकड़ा देते हैं। एक सही। और कंपनी आती है वो कहती है यार पैसों का तो मसला ही नहीं ना उमर, भी बंदा सॉलिड होना चाहिए। तो फिर जिस सही। बच्चे ने पीछे 6-7 महीने इंटर्न के तौर पे ख्वारी की होती है हम उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो तैयार हो गया होता है, उसको हम दूसरी कंपनी में हाँ। शिफ्ट करवा देते हैं, डबल द सैलरी। तो वो वहां सही। 30 ले रहा था तो नई कंपनी में जाता है 60-70 पे चला जाता है। तो हम सही। पूरा साइकिल रखते हैं। हमने कंपनीज की सेगमेंटेशन भी की हुई है, स्टूडेंट की सही। सेगमेंटेशन भी की हुई है और प्रोसेस की सेगमेंटेशन भी की हुई है, जिसमें हम क्वार्टरली चेक इन करते हैं कि हमारे स्टूडेंट अभी इधर थे तो अब इन्हें यहाँ होना चाहिए, अब यहाँ थे तो अब इन्हें यहाँ होना चाहिए। तो इस तरह हम पूरा साइकिल लेके रन कर रहे थे। तो इसका पूरा डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है जिसमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास डेली का अपडेटेड डेटाबेस होता है कि आज एज ऑफ नाउ कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, कितने 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, कितने लाख से ऊपर कमा रहे हैं, कितने 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, कितने पाकिस्तान की कंपनियों में काम कर रहे हैं, कितने बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं। सारे ऑटोमेटेड फिल्टर्स बना के मैंने डैशबोर्ड बना के रखे हुए जो हमारे बोर्ड डेली किसी भी टाइम चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, वक्त काफ़ी हो गया, आपकी तरफ भी वक्त काफ़ी है। आप 5 इयर्स आगे फ्यूचर में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी कंपनी और जो आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने कितने लोगों को आप पास आउट करेंगे? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? हमारा जो गोल है 5 साल का वो तो 10,000 स्टूडेंट्स का है। तो ये हमारा एक सही। बिल्कुल आप कहें ना वर्स्ट पॉसिबल नंबर जो है वो हमने ये रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो जाती है फिर तो ये 10 लाख क्या 20 लाख पे भी जा सकता है या 1 करोड़ पे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स आ जाएं। लेकिन अभी हमारे पास अपनी जो इंटरनल डोनेशंस या जो हमारी फोरकास्टेड वैल्यू है कि हम इतना मंथली जनरेट कर लेते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उस लिहाज से अब अगले 5 सालों के अंदर हमने अपना गोल 10,000 ग्रेजुएट्स का रखा हुआ है। और वेरी गुड। उसके थ्रू हम $1 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट करेंगे, जो कि पाकिस्तान को भी $1 बिलियन मांगने के लिए आईएमएफ के आगे जाना पड़ता है। तो हमारा गोल ये है कि अगले 5 सालों में हम आईएमएफ की छुट्टी करा दें, हमारे ग्रेजुएट्स इंटरनेशनल कंपनियों से इतने पैसे कमा के पाकिस्तान में ला रहे होंगे, हमें जरूरत ही ना पड़े इन डॉलर के मसलों की। तो दैट इज लाइक द बिग दैट्स विजन। नीड ऑफ द डे। आई रियली अप्रिशिएट पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की, आप जैसे वीएन की ज़रूरत है। और मेरी दुआ है कि ये वीएन कामयाब हो, ये वीएन मटेरियलाइज हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाजरीन, ये थे सैयद उमर थैंक आमर, डायरेक्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग कैरियर्स। ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट इन जैसे लोगों के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन जैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके इसी विजन के तहत, इसी मिशन के तहत लोगों को ट्रेन करे और उनकी प्लेसमेंट करे। गुफ्तगू में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Don't forget to like, subscribe, and share.